नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी का 3 दिन का गोरखपुर दौरा शुरू। 140 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। 1500 करोड़ की योजनाएं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश। आंधी बारिश ओलावृष्टि से वज्रपात को लेकर निर्देश। संबंधित जनपदों के अधिकारियों को जारी किए निर्देश। अर्पित विजयवर्गीय ने संभाली बाराबंकी कमान। 2017 बैच के आईपीएस हैं अधिकारी अर्पित विजयवर्गीय। राजस्थान के कोटा से मूल निवासी है नए एसपी। हापुड़ आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की कालाबाजारी। अधिकारियों की साठगांठ का मामला। गाड़ी चालक पर मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में हाईवे के पास खाई में मिला सरकारी दवाइयों का जखीरा। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने के लिए मौके पहुंची। राजस्थान की बताई जा रही है दवाइयां। प्रदेश के 45 जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का गोरखपुर शुरू। 3 दिन का शेड्यूल और बड़े प्लान। 147 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। 500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। शाम 4 बजे एम्स पहुंचेंगे। पूर्वांचल के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास। करोड़ की लागत से तैयार होगा रैन बसेरा। 500 लोगों की क्षमता वाला होगा रैन बसेरा। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर। दूसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना व सेवा। 10 बजे जाएंगे रामगढ़। 8 में संगोष्ठी अम्बेडकर जयंती संगोष्ठी में शामिल। तीसरे दिन सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। शाम 4 बजे एम्स पहुंचेंगे सीएम आदित्यनाथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो लगभग 3 दिन का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ साथ पूरे का सबसे बड़ा रैन बसेरा भी लगभग 500 लोगों की क्षमता वाला जो रैन बसेरा है उसका भी लोकार्पण होगा। और साथ ही साथ अम्बेडकर संगोष्ठी जिस पर इस टाइम भाजपा सबसे ज़्यादा जोर दे रही है वो भी कोर्टयार्ड होटल में होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि 3 दिवसीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जब आपको याद होगा कि जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, एक बहुत बड़ा झटका सरकार को लगा जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कांड हुआ तो बच्चों की मौत वाला। आपने देखा होगा वहाँ एम्स की सुविधा दी गई। तमाम जो है हॉस्पिटल ऐसे जो है जो सुविधा युक्त बनाए गए। इसके लिए एक चीज देखिए, वहाँ पे जो 5-6 जिले पूर्वांचल के आते हैं, बच्चों की इलाज जो तमाम चीज़ें की इलाज होता है वो गोरखपुर में ही होता है। अब गोरखपुर में जैसे रहने के लिए जो तमाम लोग आते हैं उनको रहने की जो व्यवस्था नहीं, इसलिए 500 लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा का निर्माण किया गया। 44 करोड़ रुपए की लागत से अब निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन करेंगे। अब सोचिए कि जो 5-6 जिले के लोग हैं जो वहाँ जाते हैं तमाम इलाज कराने या किसी काम से जाएं, अगर उनके पास रहने की अगर सुविधा नहीं है तो उनको बहुत परेशानी। उसको देखते हुए रैन बसेरे का निर्माण, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रैन बसेरा है अब तक अगर देखा जाए तो। वहीं जो आज उनका मुख्य दौरा है जो रामगढ़ ताल होटल यार्ड में अम्बेडकर जयंती जो संगोष्ठी, जो बीजेपी करीब एक पखवाड़ा के दिवस के रूप में जिसको मना रही है, उस पर एक संगोष्ठी की जाएगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजेपी जो 20 अप्रैल से जो कार्यक्रम जन जागरण अभियान चला रही है उसको लेकर बैठक होगी। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो संगठन के लोग हैं वहाँ मुलाकात करेंगे। जनता दरबार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगेगा। जो तमाम पूर्वांचल के जो लोग हैं, आसपास के जिले जिनकी समस्याएं हैं, वहाँ पे तत्काल उनकी सुन के समस्याओं का निराकरण किया जाता है। उसके बाद जो क्योंकि गोरक्ष पीठ हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, तो वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, गौ सेवा करते हैं। और तमाम परियोजनाओं का जैसे बताया गया 1500 करोड़ की लागत का करीब जो है 147 परियोजनाओं का शिलान्यास भी वहाँ पूर्वांचल को मिलने जा रहा है। उसका भी वो शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 दिन के दौरे में करेंगे। 3 दिन का पूरा शेड्यूल उनका लगा हुआ है। अब इन कार्यक्रमों को साथ अगर देखा जाए तो जो आगामी जो कार्यक्रम होंगे, चाहे वो जन जागरण अभियान हो या अम्बेडकर जैसे जयंती को गोष्ठी जो हर जिले में मनाई जा रही है, हर जगह गोष्ठी की जाए, संगठन के लोग उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से जो निर्देश है, संगठन का जो निर्देश है उस पर कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें शामिल होंगे और जो संगठन के लोग हैं उनको दिशा निर्देश देंगे। इससे संगठन और सरकार के बीच में जो सामंजस्य वो भी स्थापित हो सकेगा। बिल्कुल। और ये जो
लगातार मैं देख रहा हूँ जिस तरीके परियोजनाओं का खुद मॉनिटरिंग करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब सुबह अब जनता दरबार भी लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो एक सीएम के लिए और वहाँ की जनता के लिए कि हमारा नेता वहाँ सीएम बनकर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो वो कितना जनता से कनेक्ट हो रहा है, ये भी एक बहुत अलग बनाता है और लोगों से सीएम को। जी बिल्कुल, देखिए आप अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखेंगे विशाल, तो कहीं न कहीं इनका जो दौरा है आप पूरे प्रदेश में उठा के देख लिया। अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख लीजिए, उनके दौरे को देख लीजिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे निकलेंगे। इनको कहीं न कहीं जिले में हर दूसरे तीसरे दिन आपको किसी न किसी जिले का दौरा करते हुए मिलेंगे। अच्छा, दौरे के दौरान आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्य परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। उनका निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हैं कि आखिर उस योजनाओं का कितना क्रियान्वयन किया गया है, कितना विकास किया गया है। और जो योजना केंद्र सरकार की है, क्योंकि देखिए जब भी बात होती है विपक्ष हमेशा ये कहता है डबल इंजन की सरकार, और खुद ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, विकास तीव्र गति से होना चाहिए। तो उसकी अगर मॉनिटरिंग और उसकी समीक्षा अगर नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं जनता के बीच में उन योजनाओं को लेकर गलतफहमी रहती है। इससे है कि कनेक्टिविटी बनी रहती है। और जब जिले में जाते हैं, उस जिले के अधिकारी और जिले के तमाम अफसर जब बैठक करते हैं, उनकी फाइलों को देखते हैं, उनकी समीक्षा, उनकी योजनाओं जिनको जिम्मेदारी दी गई है या जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो दौरे करते हैं, तो उन्होंने क्या क्या समीक्षा की है, अब तक कितने कार्य हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। और दौरे से एक कार्यक्रम इनका ये लग जाता है कि अगर वहां जाएंगे तो जमीन धरातल पे जो विकास कार्य की योजना है वो पता चल जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखेंगे अब तक के कार्यकाल में जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, इनके कार्यकाल का अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा दौरा अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के हैं। बिल्कुल कौशिक, आपने रही हमारे साथ। तो हम बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे की, जो कि शुरू हो गया है। लगभग रामगढ़ ताल के होटल कोर्टयार्ड में संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। रामगढ़ ताल के होटल कोर्टयार्ड में संगोष्ठी में शामिल होंगे। अंबेडकर जयंती में आयोजित संगोष्ठी में होंगे शामिल। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी ने जारी किए निर्देश। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात को लेकर निर्देश। संबंधित जनपदों के अधिकारियों को जारी किए निर्देश। पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे कर राहत कार्य पर लगातार नजर रखें। प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें। आपदा से जनहानि और पशु हानि पर करें वितरण। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। अधिकारी सर्वे कर फसल नुकसान का आकलन करें। और इसी खबर पे कौशलेंद्र उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं क्योंकि लगातार ये खामियां आ जाती हैं कि शासन से तो आदेश पारित है लेकिन नीचे प्रशासन स्तर पर जांच सही न लग पाना, जो किसान है उनकी फसल अगर बर्बाद हो गई सही समय पर आकलन ना होना, जिससे किसानों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। और जो लोग वृक्षपात में अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो वहाँ पर भी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। तो अब मुझे लगता है इस आदेश के बाद से कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें वो सुधरेंगी। कौशलेंद्र, बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर किसान को देखेंगे तो किसान जो है चाहे सिस्टम का हो या चाहे प्रकृति का मारा फिर रहा है। इस समय देखिए जिस तरह से प्रदेश में जो बारिश, ओलावृष्टि और आंधी जिस तरह से चली हैं, बड़ी फसलें भी नुकसान हो चुकी हैं। किसानों के समझ लीजिए कि आंख से आंसू नहीं खून निकल रहे हैं। अब अगर उनके लिए जो है अगर मलहम के रूप में सरकार अगर इतना आगे नहीं बढ़ेगी तो उनका कौन होगा। आप ये सोचिए कि जो किसान है, अभी हाल ही में एक विजुअल आए, आपने देखा होगा, कौशाम्बी में एक किसान जिसकी फसल कट के जो है खेत में पड़ी हुई थी और उसकी फसल डूब चुकी है, पानी खेत में लग चुका है। वो रोते हुए सोचिए कि वो चिघाड़ मार रहा था, कितना दर्द भरी, मतलब वो विजुअल देखने के बाद लोग ये समझ रहे थे कि सोचिए कितना दर्द होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से महंगाई को अगर आप देखेंगे,
किसानों के लिए भी वो समस्या है। चाहे उनकी जो है खेती करने, जो फसलों को तैयार करने में जितनी मेहनत किसान करता है, अगर उसकी फसल का अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसे आती है तो जब फसल नुकसान हो तो उसको बहुत कष्ट होता है। सरकार के लिए जो सिस्टम लाया गया है कि कम से कम जो अधिकारी हैं मौके पर जाएं और वहाँ पे देखें कि उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी बाकायदे समीक्षा करके शासन में फाइल भेजें, जिससे उनको समय पे मुआवजा मिल सके। क्योंकि अब ये फसल जो नुकसान होंगे, देखिए गेहूं खरीद जो है खरीद का जो केंद्र बने हैं वहाँ पे जो है जिस तरह से समस्याएं आती हैं, अगर फसल वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो कैसे किसान वहाँ पे अपनी फसल पहुँचाएगा और बेचेगा। और जो कर्ज लेके किसान खेती किए हुए हैं उनके लिए तो एक बड़ी समस्या है। अगर मुआवजे के रूप में सरकार ये फैसला ले रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है और अधिकारियों को भी चाहिए। इसीलिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे भी रहे हैं कि जमीन पे उतर के जाएं, वहाँ पे देखें फसलों का जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, बारिश से, उसका एक आकलन करें, उसकी फाइल शासन में भेजें, जिसके समय रहते किसानों को मुआवजा मिल सके और जो किसान है कम से कम आगे के लिए तैयार हो सके। नहीं तो जो रीढ़ अगर एक बार उनकी टूट गई तो फिर दोबारा किसान उभर नहीं पाएगा। और किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलती हैं। आपने देखा होगा विशाल की कई जगह से किसानों जो कर्ज माफी वाले में देखिए कितने किसानों की जान चली गई, कितने किसान आज भी जो है कर्ज से डूबे हुए हैं। बैंकों का जो लेन देन का जो प्रकरण है आपने खुद देखा होगा, अपने यहाँ कई ऐसी स्टोरी भी चली हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं को तत्काल दूर करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नियम एक पहल जो शुरू की है, अधिकारियों को इसमें है कि वो जमीनी स्तर पर जाएं, फसलों का जो नुकसान हुआ उसका सही आकलन करें और कम से कम उचित मुआवजा किसानों को मिल सके। इसलिए उन्होंने इसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी किया है। बिल्कुल, ये दिशा निर्देश कारगर भी हों, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों की आपने बात की, किसानों की वो तस्वीर, वो किसान कौशाम्बी की जिस किसान की आप बात कर रहे हो, सच में बहुत दिल को छूने वाली तस्वीर थी कि एक किसान किस तरीके से बिल्कुल अपने बच्चे की तरह अपने खेत को रखता है और फसल जब खड़ी होती है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन अधिकारियों के रवैये से वो किसान थोड़ा भटक जाता है। क्योंकि जाता है जब आकलन करने आते हैं तो सही से बातचीत ना करना, वैसे किसान ने दिन रात एक करके जो फसल खड़ी की हो, बड़े अरमान होते हैं, और जब एकदम से बेमौसम अगर कुछ हो जाए और उसके बाद फसल बर्बाद हो जाए, फिर कोई अगर उससे दो सही से भी ना बोले और उसके जो आकलन है वो भी सही से ना करे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो किसान को ही होती है इस पूरे मौसम में। जी बिल्कुल, देखिए अन्नदाता कहा गया है, लेकिन देखिए चाहे कुछ भी हो अभी तक अन्नदाताओं को सुविधाएं मिली नहीं है। हम पूरे देश की हम बात कर रहे हैं विशाल, आप देखिए किसानों की जो समस्या है, आप देखिए किसान की जो मांग है, जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए, उस पर भी कई बार विरोध हुआ है, किसान धरना प्रदर्शन किए। हालांकि यूपी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की कि अगर एमएसपी का जो रेट है उसको नहीं दी, लेकिन निर्धारित जो मूल्य है वो लगातार कहीं न कहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसी प्रकृति की मार जब किसानों पे पड़ती है तो किसानों जो कर्ज में डूबे हैं, देखिए किसान के पास कोई ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं कि उनके पास जमा पूंजी हो, क्योंकि उसी खेती से वो निकाल के जमा पूंजी करते हैं, उसी खेती से निकाल के अपनी खेती करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन भी करते हैं। इसलिए उनके सामने समस्या है। कई ऐसे किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके किसानी करते हैं, उसके बाद फसलों को उगाते हैं। अब ऐसी प्राकृतिक जब आपदा आती है, वो फसल नष्ट होती है तो उनको तो कष्ट होगा ही, और उनको जो डबल मार पड़ती है सिस्टम की, जो आपने कहा कि अधिकारियों की, देखिए जब तक सही आकलन नहीं जमीन पर उतर के अधिकारी करेंगे, अगर एसी रूम में बैठ के आकलन कर लिए तो उनको फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमीन पे उतर के जाएं और उनके जो खेत जो फसल हुए सही आकलन हो सके कि हाँ वाकई में उनकी कितनी एकड़ की फसल नुकसान हुई, कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई किससे हो सकती है। अगर वहां से शासन से एक रिपोर्ट अगर शासन तक पहुंचेगी तो कहीं न कहीं किसानों को राहत जरूर मिलेगी। इसलिए उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं, अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे करें, प्रभावितों को तत्काल राहत राशि करे वितरण। लखनऊ से खबर है, बिना फायर एनओसी के चल रहे अस्पताल, बिना फायर एनओसी के अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने की समीक्षा, अस्पतालों में सुरक्षा की समीक्षा की। 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों की सुरक्षा पर ध्यान। लोकबंधु अस्पताल अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बिना फायर एनओसी के चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई के निर्देश। निजी और सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए। कल हुई बैठक में दिए गए निर्देश। बैठक में एडी स्वास्थ्य, सीएमओ, सीएफओ, डीडी विद्युत,
अस्पतालों के प्रतिनिधित्व सहित संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। कल हुई बैठक में दिए गए निर्देश। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने की समीक्षा। अस्पताल में सुरक्षा की समीक्षा की। 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों की सुरक्षा पर ध्यान। बिना फायर और उसी चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई के निर्देश। कल हुई बैठक में दिए गए निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बिना फायर एनओसी के चल रहे अस्पतालों बिना फायर एनओसी के अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने की समीक्षा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो जब झांसी मेडिकल कॉलेज की में आग लगी थी, अग्निकांड हुआ था, वहां पर नवजात बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद भी ये एनओसी चेक करने का पूरा मामला सामने आया था कि पूरे प्रदेश में अस्पतालों के एनओसी चेक होंगे। वो फाइल ठंडे बस्ते में जाती है और अब लखनऊ के मंडलायुक्त ने रोशन जैकब ने इसके आदेश दिए हैं कि बिना एनओसी के जो अस्पताल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो वो आज से तो चल नहीं रहे होंगे, जाहिर सी बात है। एक हर महीने एक सर्वे होता है, लाइसेंस रिन्यूअल का एक प्रोसेस होता है, तो तब मुझे लगता है ये तो पहले से ही सबको जांच करके रखनी चाहिए थी। शिवा, देखिए बिल्कुल विशाल, 3 दिन पहले लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगी थी और इस दौरान अफरा तफरी मची थी क्योंकि 200 से ज्यादा मरीज थे जिनको इवैक्यूएट किया गया था। और इसके बाद में सीएम ने जब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था तो अफसरों में एक उत्तेजना जागी कि लखनऊ के अंदर जो भी अस्पताल चल रहे हैं उसमें क्या किया जाए। उसको लेकर के कल लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब ने 100 से ज्यादा बेड वाले जो अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी अफसरों के साथ बैठक करके उन्होंने कहा है कि सबकी एनओसी फायर की चेक की जाए, ताकि अगर किसी भी तरीके की आपातकालीन परिस्थितियां अगर आती है तो उसमें फायर सेफ्टी ऑडिट्स हो, उसमें हर तरीके की चीजें हो जो राहत बचाव का काम कर सके। तो जरूर ये एक जो जिम्मेदार अस्पताल होंगे, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी अस्पताल हो, उनके लिए यहाँ थोड़ी विशाल मुश्किलें खड़ी हो सकती है क्योंकि लखनऊ में दर्जनों अस्पताल ऐसे हैं जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, बिना एलडीए की परमिशन के उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो खड़ी हुई है। और अगर अफसर इस पूरे मामले में जांच करेंगे, चाहे वो एलडीए के हो, नगर निगम के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, सभी अगर एक ज्वाइंट टीम के तहत ऑपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा ऐसे अस्पताल निकलेंगे जिनकी ऑडिट्स नहीं होंगी, फायर की एनओसी नहीं होंगी। तो अब ये मंडलायुक्त ने तमाम अफसरों के साथ बैठक की है कल अपने कार्यालय में, जिसमें लखनऊ के सीएफओ, सीएमओ और उनके साथ विद्युत विभाग के अफसर और तमाम ऐसे अफसर थे और अस्पताल के संचालक थे, जिनके साथ बिंदुवार उन्होंने मीटिंग करके बताया है कि अब एक अभियान चलाया जाए और जिनकी फायर एनओसी नहीं है उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए। तो जरूर अब देखने वाली बात होगी कि अगर मंडलायुक्त ने अगर इस तरीके की मीटिंग की है और सभी अफसरों को निर्देश दिए तो उनका पालन कब तक होता है। बिल्कुल शिवा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो लोक बंधु अस्पताल अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिना फायर एनओसी चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ से खबर है, प्रदेश के 45 जिलों में अलर्ट, तेज हवाएं बूंदाबांदी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ से खबर, प्रदेश के 45 जिलों में अलर्ट, तेज हवाओं बूंदाबांदी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चित्रकूट, बांबी, प्रयागराज में अलर्ट। फतेहपुर में बूंदाबांदी का अलर्ट। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत में अलर्ट। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट। इटावा और रैया बिजनौर में अलर्ट। लखनऊ से खबर, प्रदेश के 45 जिलों में अलर्ट। और इसी भी सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। खबर सीतापुर है, जहां 2 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म। खेत में गेहूं की बाली बिनने गई थी किशोरी। आरोपी सुग्रीव ने लालच देकर किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद किशोरी को लहूलुहान छोड़ भागा आरोपी। आरोपी सुग्रीव ने लालच देकर किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद किशोरी को लहूलुहान छोड़ भागा आरोपी। किशोरी के पिता ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। और इसी बिजनौर से आपको बता रहे हैं, खबर से है। शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने किया हमला। पेचकस और धारदार हथियार से किया हमला। सभी घायलों को सीएससी धामपुर में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। कस्बा धामपुर क्षेत्र के मोहल्ला बंदूक चियान का मामला। बिजनौर से खबर, शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ जमकर हुई मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने किया हमला। पेचकस और धारदार हथियार से किया गया हमला। सभी घायलों को सीएससी धामपुर में कराया गया भर्ती। आरोपी पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का